हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो लूप होता है, या कह सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो एक जाल होता है वो कैसा होता है। हम सभी लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के प्रिपरेशन करते हैं, वनडे एग्जाम्स हो या फिर पीसीएस हो, यूपीएससी हो, इन सब एग्जाम्स की हम प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन कभी अगर आप सोचो क्या ये एग्जाम आपसे क्लियर होते हैं, तो इसके चांसेस बहुत कम है। 1% भी चांसेस नहीं होते कि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सको, फिर भी लोग प्रिपरेशन करते हैं। तो इसी को हमें समझना है, थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि टाइम रहते अगर इसी से नहीं निकलेंगे तो अपने देश का भविष्य खतरे में रहेगा। अगर मैं बात करूं कोई भी जो कंपटीशन एग्जाम होता है, ठीक, तो जब आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको पता है कि उस पार्टिसिपेशन में आप ही सिर्फ नहीं हो, उस फर्स्ट सेकंड थर्ड की रैंक लाने के लिए बहुत से लोग वहाँ पे कंपीट करते हैं। कितने लोग कंप्लीट करते हैं हम, जैसे अगर मान ले कोई भी वनडे एग्जाम हो गया, जैसे कि एसएससी एग्जाम हो गया, तो एसएससी जो एग्ज़ाम होता है इसमें जो आप देखोगे तो लगभग में हर साल जो है जब एग्ज़ाम होता है, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, या बहुत सारे एग्जाम जो हो सीजीएल के, ये कह सकते हैं एसएससी के, उन सब में अगर फॉर्म माने तो हम 20 लाख मान के चलते हैं कि 20 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। सिलेक्शन कितने का होना है? सिलेक्शन 2000, 3000, 4000, ऐसे 5000, 6000, 7000 ऐसों का सिलेक्शन होता है। और ख़ास बात तो यही है कि जिनका सिलेक्शन एक बार हो जाता है वो फिर से एग्ज़ाम देते हैं और फिर से वही क्वालिफाई कर जाते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी। तो ये एक दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि इस जो एक लोगों का विचार है कि हाँ एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब आपको पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन उसके बाद भी आपको ये जॉब नहीं मिल रही है। रीज़न क्या है? रीज़न है कंपटीशन। कंपटीशन इतना हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि जिन्होंने उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है वो भी उस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, और जिन लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया है वो भी उस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। जिन लोगों का हो चुका वो लोग अपनी रैंक बढ़िया करने के लिए या मज़े में एग्ज़ाम दे रहे हैं, भले उनकी एग्ज़ाम में रैंक आ जाएगी, फर्स्ट आ जाए, सेकंड आ जाए, वो अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, लेकिन उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा जो बच्चा पहले से पहली बार अपना एग्ज़ाम दे रहा है या फिर दूसरी बार अपना एग्ज़ाम दे रहा है, वो सिलेक्टेड नहीं है। तो ये एक लूप है इसमें जो आपको समझना पड़ेगा। यूपीएससी ने इस बार क्या किया है कि जब कोई व्यक्ति ग्रुप ए की जॉब में सिलेक्ट हो जाएगा तो उसके पास सिर्फ एक अटैम्प्ट होगा वो फिर से एग्जाम देने के लिए, उसके बाद नहीं होगा। तो ये यूपीएससी का बहुत बड़ा डिसीजन है। इसी तरीके से बाकी सब एग्जाम्स में भी होना चाहिए कि अगर आप एक बार जो है इस जॉब को पा चुके हो तो आपके पास दोबारा सिर्फ एक ही अटैम्प्ट होगा इस एग्जाम को जो है क्वालिफाई करने का और अपनी रैंक सुधारने का, अपनी पोस्ट सुधारने का। तो वो करना चाहिए, जिससे होगा कि नए जो लोग आएंगे, जो नए तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे सिलेक्ट हो पाएंगे। और इससे क्या होगा? इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और लोग ज़्यादा भर्ती मिलेगी, रोजगार ज़्यादा मिलेगा लोगों को, तो ये होगा। और यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ, देखिए आपको पता होगा कि हर एक एग्जाम को बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं। कोई भी एग्जाम की वैकेंसी आती है, बच्चे फॉर्म भरते हैं, मैं भी फॉर्म भरता हूँ, आप भी फॉर्म भरते हो, हम एग्जाम देने की कोशिश करते हो और उसमें क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम उसका कॉम्पिटिशन देखते हैं तो हम सोचते हैं कि इस एग्ज़ाम को क्यों दे रहे हैं, हमें एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और जब कंपटीशन है तो डिपेंड क्या करती है? सिर्फ आपकी मेहनत। लेकिन एक व्यक्ति हार जाता है कि वो कितनी मेहनत करे, आखिर में उसने इतने साल पढ़ाई की, इतने साल मेहनत की, और जब उसको एग्ज़ाम देने की बारी आई तो एग्ज़ाम में जो बैठा तो वो लोग जॉब पा जा रहे हैं जो पहले से सिलेक्टेड है। उन लोगों को जॉब मिल ही नहीं रही जो नए साल से तैयारी कर रहे हैं, नए तरीके से तैयारी कर रहे हैं। वो पुराने ही सिलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि उनकी मैथ्स स्ट्रांग है, जीके जीएस स्ट्रांग है, क्योंकि उन्होंने बहुत बार पढ़ रखा है उसको, तो स्ट्रांग है तो वो कर ले जा रहे हैं। तो जो सिलेक्टेड है उनका नहीं होना चाहिए, मेरी बात पहली ये है। अब मैं बात करना चाहूँ तो कि जो बच्चे न्यू आते हैं, ठीक, नए बच्चे, मतलब जैसे मान लो अभी 12th पास करने के बाद शुरू हो गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन, कि चलो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, कोई एक नौकरी हाथ में लग गई तो ज़िंदगी सेट है भाई, फिर उसके बाद बड़े एग्जाम के बारे में सोचते रहेंगे। ये थॉट जो है ज़्यादातर बच्चों का होता है, इंक्लूडिंग मी, है ना। मेरा भी ये थॉट था पहले कि मैं कोई छोटी जॉब ले लूँ, फिर उसके बाद मैं कोई बड़ी जॉब के पीछे भागूँ, या यूपीएससी करूँ या ये करूँ। मेरा मोटिव वो नहीं है जो लोग समझते हैं, मेरा मोटिव कुछ अलग है, तो मैं वो बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरा मकसद कुछ अलग है ना। जो मेरा मकसद है वो शायद आप लोग नहीं समझ पाओगे, या कोई समझने में वो दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। तो इसलिए मैं बताना जो चाह रहा हूँ कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है करें, क्योंकि उससे आपका ज्ञान संवर्धन होगा, ज्ञान आपका बढ़ेगा, नॉलेज आपकी इंक्रीज होगी, और साथ में आप चीज़ों को सीखोगे, समाज के बारे में जानोगे, दुनिया के बारे में जानोगे कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, अपना देश कैसे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें सीखोगे अगर आप जीके जीएस पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, रीजनिंग पढ़ते हो, आपका दिमाग विकसित होगा। लेकिन इन सब के परे अगर मैं बात करना चाहूँ तो आपको पता है कि 1% लोग सिलेक्ट होना है। अब हम 1% के पीछे भाग रहे हैं रेस, घोड़े की रेस में, या कह सकते हो चूहों की रेस में।
उस रेस में भागते भागते हम अपने आप से पीछे हो जाते हैं। हम अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते, हम अपने दिमाग की उन शक्तियों को ही नहीं पहचान पाते जो हमारे अंदर है, जो हम एक्चुअल में करना चाहते थे या एक्चुअल में जो हमें करना चाहिए, जिससे हम इस देश की इकोनॉमी में कुछ बेहतर अपना सहयोग दे सके। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें, अगर निकल गया तो ठीक, वरना ज़िंदगी भर बैठे रहो। भाई नहीं, फिर आप किसी मॉल में जाके वो टिकट काटोगे बैठ के, या फिर जो है किसी कहीं पे ठेला लगाओगे बैठ के, यही करोगे। तो ज़रूरी क्या है इस टाइम में, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, लेकिन उसके साथ साथ कोई स्किल सीखो जो आज के ज़माने में डिमांडिंग है। स्किल क्या होती है भाई, देखो, अगर आपको बाइक बनाने का शौक है, बड़ी बड़ी अच्छी स्किल है, बाइक बनाओ भाई, आगे चल के बाइक का शोरूम खोल दो, है ना, तो उसको एक्सपेंड करोगे आप। लेकिन पहले आपको सीखना पड़ेगा, स्किल आपको गैदर करनी पड़ेगी। जो चीज़ें ट्रेंडिंग में हैं उनको सीखो, जैसे एआई आज के टाइम पे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, बहुत कमाल की, जिसको आप सीख सकते हो। एग्रीकल्चर में बहुत नए नए तरीके आ रहे हैं, उनको आप सीख सकते हो, एग्रीकल्चर में अपना सकते हो, जिससे आप आने वाले फ्यूचर में देश की इकोनॉमी में कुछ हेल्प करोगे। तो ये चीज़ें आपको करनी होंगी। अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो कि मैं ये करूँ वो करूँ, तो आप इन चीज़ों को करना शुरू करिए। अभी से शुरू करेंगे तो आप इन फ्यूचर इसको बहुत आगे ले जा सकते हैं। यही वीडियो थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पीछे जाओ, बिल्कुल जाओ, क्योंकि वो आपका दिमाग को बढ़ाएगा, आपकी सोचने और शक्ति बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। लेकिन उसके साथ साथ कोई स्किल सीखो, अपने टैलेंट को पहचानो, जो आप एक्चुअल में करना चाहते हो। अगर वो आप जान गए तो आप इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान होंगे, और उसके साथ साथ आप बहुत कुछ कर रहे होंगे। तो दिस इज़ द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।